कालीगंज, एक छोटा सा गांव जो एक घने और प्राचीन जंगल के बीच बसा हुआ था। यहाँ की हवा में एक रहस्यमयी शांति थी। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे। दिन काम में और रातें देवी चंडी की पूजा अर्चना में बीतती थीं। उनकी दिनचर्या में एक अनोखी सादगी और शांति थी। उनका मंदिर प्राचीन और जीर्ण शीर्ण, आशा और सुरक्षा की किरण की तरह खड़ा था। यह मंदिर गांव के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल था। कहा जाता था कि चंडी का आशीर्वाद ही गांव को जंगल के अंधेरे में छिपी बुरी शक्तियों से बचाता था। यह आशीर्वाद ही उनकी ढाल था। पीढ़ियों से गांव वाले प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। उनका जीवन मौसम की लय पर निर्भर था। वे प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते थे। उनका मानना था कि चंडी के प्रति उनकी भक्ति ही उनकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती है। यह भक्ति ही उनकी जीवन शैली का आधार थी। लेकिन यह शांति हमेशा के लिए नहीं थी। एक अनजानी आशंका हमेशा उनके दिलों में बसी रहती थी। यह सब अमावस्या की रात को शुरू हुआ, जो महीने की सबसे अंधेरी रात होती है। इस रात को गांव वाले हमेशा से ही डरते थे, क्योंकि यह रहस्यमयी और भयानक घटनाओं के लिए कुख्यात थी। हवा में अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। गांव में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी जंगल की गहराइयों से खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वालों की रूह कांप उठी। गांव वालों के मन में दहशत फैल गई, क्योंकि पेड़ों से राक्षसी आकृतियां निकल रही थीं। ये आकृतियां धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थीं। भूत जिनकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं और पंजे किसी अज्ञात चिपचिपे तरल पदार्थ से टपक रहे थे, कालीगंज पर टूट पड़े। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। रात में उनकी आवाजें गूंज रही थीं, मौत और निराशा का गीत। यह आवाजें सुनकर हर कोई सहम गया। गांव वाले, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, केवल दहशत में देख सकते थे, क्योंकि उनके घर तबाह हो रहे थे और उनके प्रियजनों को अंधेरे में घसीटा जा रहा था। यह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बन गई थी। अपने गांव के खंडहरों में बचे हुए लोग इकट्ठा हुए। वे सभी एक अनजाने भय से कांप रहे थे। उनके चेहरे पर डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बुद्धिमान वृद्ध आचार्य विद्याप्रसाद की ओर देखा। आचार्य के पास ही उनके सवालों का जवाब था। भारी मन से आचार्य ने एक भयानक सच्चाई बताई। यह सच्चाई सुनकर सभी के दिलों में सिहरन दौड़ गई। कालीगंज पर एक प्राचीन श्राप था, जो सदियों से इस गांव पर मंडरा रहा था। एक ऐसा श्राप जिसे केवल रक्त बलिदान द्वारा ही तोड़ा जा सकता था। यह बलिदान ही गांव को बचा सकता था। उन्होंने बताया कि यह श्राप सदियों पहले वन आत्माओं से किए गए एक वादे को तोड़ने का नतीजा था। यह वादा तोड़ने का परिणाम था। आत्माओं को शांत करने और श्राप को दूर करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। 18 युवा लड़कियां, जो गांव की सबसे पवित्र आत्माएं थीं, जिनका हृदय पवित्र हो और जो अंधेरे से अछूती हों, उन्हें चुना गया था। उन्हें भूतों को चढ़ाना होगा। यह बलिदान ही गांव को श्राप से मुक्त कर सकता था। चौथा भाग, बलिदान। गांव वाले भयभीत और चिंतित थे। अपने ही बच्चों की बलि देने का विचार असहनीय और दर्दनाक था। फिर भी वे जानते थे कि भयानक कीमत चुकाए बिना श्राप नहीं टूटेगा। गांव वालों के सामने मौजूद असंभव विकल्प से जूझते हुए दिन रातों में बदल गए। अंत में हताशा और आशा की एक किरण से प्रेरित होकर वे एक निर्णय पर पहुंचे। चांद की धुंधली रोशनी में 18 युवा लड़कियों, जिनकी आंखों में डर और स्वीकृति का मिश्रण था, को जंगल के किनारे ले जाया गया। उनके परिवारों ने दुखी लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर उन्हें विदाई दी। उनके आंसू प्राचीन पेड़ों के मौन, दुख और दर्द को दर्शाते थे।